एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो जनरली आपके पास जो त्रिकोणमिति जो प्रीवियस ईयर में त्रिकोणमिति का क्वेश्चंस पूछा गया था और रेलवे ने जो आज तक जितने भी टाइप के त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पूछा है उस त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। और काफ़ी खूबसूरत सा सवाल है, जितनी खूबसूरत सवाल होगी उसी उतनी खूबसूरत हमारा आंसर भी होगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने ये वीडियो सेशन पूरा कर लिया और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया और कॉपी पे इसका कॉपी पेन से भी आपने बना लिया तो आपसे एक भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला रेलवे के पेपर में। बात समझ में आया? तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, कठिनाइयाँ ना हो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है तो आप देख ही रहे होंगे कि यदि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो तो सेक थीटा का मान बताना है। बात समझ में आया? तो आप बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कब बराबर होता है? तो आपको पता है 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, है कि नहीं? और ये यदि बराबर है तो आप खुद ही बताओ कि 45 डिग्री पर बराबर है तो सेक 45 का मान कितना होता है भाई? √2 होता है। वैल्यू याद है कि नहीं आपको? √2। बातें समझ में आया? और एक चीज़ मैं यहाँ से हिंट कर देता हूँ कि भैया साइन और कॉस का साइन 45 और कॉस 45 का मान हमेशा इक्वल होता है। बात समझ में आया? उसी तरह से और ये कितना होता है भाई? 1/√2 होती है। मैं थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं, टेन 45 और कॉट 45 का मान भी क्या होता है भाई? टेन 45 हो चाहे कॉट 45 हो, इसका भी वैल्यू हमेशा क्या होता है भाई? बराबर होता है। और ये कितना होता है? 1 के बराबर होता है। बात समझ में आया? और एक तीसरा जो कंडीशन है वो हमारा सेक 45 और कौन सा भाई? सेक 45 और कौन सा? सेक 45 हुआ और हमारा कौसेक 45, इसका भी मान क्या होता है? आपस में बराबर होता है। और ये कितने के बराबर होता है भाई? ये होता है आपको √2 के बराबर होता है। कितने के बराबर? बातें समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? सेक 45 और कॉट 45 का मान कितना होता है? हमेशा √2 होती है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, अब मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 8p और 17 का पाइथागोरियन त्रिक क्या है? तो p का मान है भाई 8p और 17। आपको पता है पाइथागोरियस ट्रिपलेट आप याद रख लेना है भाई, आपको याद रखना 8, 15 और 17 क्या होता है? एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दूसरा कौन सा है? 3, 4 और 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आपके ज़िंदगी में कम से कम ये 3, 4 जो मैं बताने वाला हूँ इसको दिमाग में रख लो आप। ठीक है, 3, 4 और 5 का। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि और कौन सा याद रखना है। 3, 4, 5 के अलावा कौन सा याद रखना है? 5, 12 और 13। 5, 12 और 13 याद रखना है आपको। 5, 12 और 13 याद रखना है। 5, 12 और 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखना है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है आपको? और उसके बाद कौन सा याद रखना है? उसके 5, एक सेकेंड भाई, 5, 12 और 13 याद रखना है। उसके बाद आपको आ गया 3, 4, 5 आ गया। उसके बाद आपको 6, 8, 10। ठीक, तो ये जो ट्रिपलेट है पाइथागोरस ट्रिपलेट, इसको आप प्लीज़ याद रखें, ज़्यादा बेटर होगा आपके पेपर के लिए। जैसे 9, 40 और ये 41, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। बातें समझ में? समझाने के ट्रिक तो बहुत सारे हैं इसको निकालने का, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये चीज़ ना आप याद रख लो। ये जो मैंने 4-5 बताया आप याद रख लो। ठीक है, ताकि इससे होगा क्या कि जो क्वेश्चन आएगा, जैसे मान ले कल को बोल दिया कि 8 है, मान को बोल दिया आपसे कि क्या भाई 8 है। उसके बाद 15 है और ये अगला हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली बात है आपको 17 निकलेगा। आपको पूछ देगा भाई इसका क्षेत्रफल क्या है, तो इससे समकोण त्रिभुज बनाएगा। ट्रिपलेट का मतलब पता है आपको? ट्रिपलेट का मतलब है कि सबसे बड़ी वाली जो भुजा होगी, जैसे 17 तो ये कर्ण हुआ, और जो अन्य दो भुजाएं हैं ये लंब और आधार को डिसाइड करेगा। लेकिन ये बात नहीं कि कौन आधार है कौन लंब है। बात समझा? अच्छा, इसका क्षेत्रफल पूछ दे तो क्षेत्रफल में तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई होती है, तो इसकी तो हमें कोई बात ही नहीं करना। 1/2 8 गुने 15, तो 15 × 120 का आधा कितना? 60। बातें समझ में आ रहा है? चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाता हमारा भाई? इसका आंसर आपको देखने को क्या मिल जाता? पी का मान कितना होगा?
तो ऑप्शन नंबर सी 15। बातें समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि 10A का विपरीत क्या होता है। तो 10 का विपरीत क्या होता है भाई। 10 का विपरीत मतलब कॉट होता है। 10 का विपरीत क्या होता है, कॉट होता है। बातें समझ में आ रहा है। 10 का विपरीत कौन होता है, कॉट होता है। 10 का विपरीत कॉट है ना। उसी तरह से मैं यदि ये बोलूँ कि कॉस से का विपरीत क्या होता है, कॉस का विपरीत क्या होता है, कॉस का विपरीत होता है सेक। कॉस का विपरीत होता है सेक। और यदि मैं ये बोलना चाहूँ कि साइन का विपरीत क्या होता है भाई, तो साइन का विपरीत क्या होता है, साइन का विपरीत होता है कॉसेक। बात समझ में आया। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, एक दूसरे का उल्टा। और इन दोनों का मल्टीपल भी हमेशा कितना होता है, 1 होता है। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे रहा ये कि cos 0 का मान ज्ञात करना है। देख रहे हो आप, सारे जो पेपर आप में पूछा गया पेपर है, ये ग्रुप डी या चाहे एनटीपीसी में जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, वही मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो त्रिकोणमिति है ना, काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो आप हुआ ना बनाए, और काफ़ी आसान है। cos 0 का मान कितना होता है भाई, साइन 0 0 होता है, तो cos 0 का मान कितना होगा, ऑब्वियसली 1 होगा। बात समझ में आया, क्योंकि दोनों अपोजिट चलता है। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है भाई, 0 होता है, और cos 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आया। cos 0 का वैल्यू कितना होगा, 1। इसी तरह से यदि आपको ये बोल दिया जाए कि जो साइन 90 का मान होता है वो कितना होता है, तो साइन 90 का मान होता है साइन 90, और ये कितने के बराबर हो जाता है भाई, साइन 91 होता है। लेकिन cos 90 का भाई क्या होता है, जस्ट अपोजिट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन था ये कि साइन 45 का वैल्यू आपको बताना है। अब ये भी मैंने बताया, साइन और cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होती है। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन रहा आपके पास कि साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38। देखो क्वेश्चन में क्या बता रहा हूँ, आपको डर हटा रहा हूँ कि क्वेश्चन कितने इजी आ रहे हैं। देखो ये 2004, 8 और 9 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो रेलवे द्वारा पूछी जाती है। भाई थीटा का मान बराबर, थीटा का मान यदि सेम हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। होता ही कि नहीं होता है। ठीक है, क्विक रिवीजन मैं करवा देता हूँ। इसका आंसर रहता है 1 होगा। थोड़ा सा मैं इसको साइड कर देता हूँ और आपको और याद करवा देता हूँ भाई। एक उसके बाद क्या होता है, एक होता है सेक, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। इसका भी मान कितना होता है, 1 होती है। बातें समझ में आया। इसका भी मान क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। इसका भी मान कितना होता है भाई, माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिटी कम से कम याद तो ज़रूर कर लेना भाई। ठीक, क्योंकि आपको रेलवे में इसी सबसे क्वेश्चन पूछने को मिलता है। रेलवे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता आप कभी भी किसी भी एग्जाम में। देखो इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी मैंने उसमें ये क्वेश्चन को रील करा था। क्या वो कैसे होगा, यदि आपने नहीं देखा तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। बिकॉज ऑफ देखो ऐसा क्यों हुआ, कोट स्क्वायर इसमें आपने कॉमन लिया तो कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा इंटू प्लस का 1 मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसका वैल्यू कितना है भाई, इसका वैल्यू कितना है, 3.6। इसी तरह से इसमें यदि आप कॉसेक स्क्वायर थीटा यदि आप कॉमन कर रहे हैं तो क्या बचेगा भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और इस एक किसका वैल्यू होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का। किसका होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो देख लो ये दोनों सेम है। बातें समझ में आ, 3 इसका आंसर सी हो जाएगा। यदि आपने इस क्वेश्चन को डिटेल देखना है तो इससे पहले जो वीडियो आई थी मैथ के उसमें जाकर आप ज़रूर देख लेना, मैंने पूरा डिटेल से इस क्वेश्चन को बताया है। अगला क्वेश्चन जो है कि भाई कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री, और कॉट स्क्वायर 90। कॉस 90 का मान अभी अभी बताया था मैंने कि क्या होता है, 0 होता है। ये तो चला गया, बचा क्या। उसके बाद कॉसेक 90 का मान क्या था भाई, 1 होता है, और कॉट 45 का मान 1 होता है। तो 1 - 1 कितना हुआ, कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 90, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से ये 1 हो गया, और यहाँ से कितना हुआ ये माइनस, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो 1 - 1 कितना होगा, 0, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई होगी ऑप्शन देने में। ओके, बात समझ में आया। तो इसका मान क्या हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा आपके पास, 0। बात समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। होता है थोड़ी बहुत मिस्टेक होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रेलवे है तो भाई मिस्टेक नहीं होगा, होगा, सबसे मिस्टेक होती है। साइन 90 माइनस थीटा, देख लो कहाँ पूछा है। अरे मैं डर भगा रहा हूँ भाई, डर भगा रहा हूँ, देख लो ना, ये देखो ना। एनटीपीसी में पूछा गया 2016 में, ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में, बार बार रिपीट हो रहा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। देख लो थोड़ी सी और मैं बता देता हूँ। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, ऑब्वियसली
साइन थीटा हो जाएगा। बातें समझ में आया। उसी तरह से यदि आप ये करना चाहोगे तो ये बताओ कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, टेन थीटा हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा। यदि मैं ये बोलूँ कि टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, कॉट थीटा हो जाएगी। बातें समझ में आ रहा है, बातें समझ में आ रहा है। उसी तरह से मैं ये बोलना चाहूँ कि आपसे ये बोल दूं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा भाई। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो सेक थीटा हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है। और सेक 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, सेक 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। ओके, तो ये सारे को सारे आपको प्रॉपर्टीज़ कम से कम दिमाग में रख लेना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमारा है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, अभी भी बताया कॉसेक 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आपके ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 30 प्लस इन बट्टे कॉस 45, साइन 45 और बट्टे क्या क्या भाई, कॉस 30। आप बताओ को ये दोनों तो वैल्यू ख़त्म, क्योंकि इन दोनों का मान हमेशा एक होता है, डिवाइड में ख़त्म हो गया। बात किसकी कर रहे हैं अब, हम बात कर रहे हैं किसका, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मतलब कितना होता है भाई, साइन 30 का वैल्यू 1/2, हाँ, और बट्टे क्या, 1 मल्टीपल 1/, क्या कॉस 30 का वैल्यू √3/2। 2 से 2 चला गया, क्या बचा, एक, ऊपर में एक, 1/√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/√3 सी। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा आपके पास कि एक त्रिभुज की भुजाएं ए पी में है और सबसे बड़ा कोण छोटे कोण का दोगुना है। सबसे बड़ा कोण भाई क्या है, छोटे कोण का दोगुना है। मान लो कि छोटा कोण ही है तो सबसे बड़ा क्या है, 2x होगा। बात समझ में आया। तो भुजाओं का अनुपात निकालना भाई, आप खुद ही दिमाग लगाओ कि अच्छा एपी में, और सबसे जो बड़ा कोण है सबसे छोटे कोण का दोगुना है। सबसे छोटा कोण ये हुआ, सबसे बड़ा कोण ये हुआ। एपी में है तो आपको पता है, मान लेते हैं कि ये कोई वाई है, मान लेते हैं कि ये कोई वाई है, तो एपी के लिए आपको क्या होता है, y2 माइनस y1, मतलब a2 माइनस a1। तो y माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस का y। बातें समझ में आया। ये इधर आ जाएगा तो y प्लस वाई कितना भाई, 2y बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 3x हो गई। हाँ, तो y का मान क्या, 3/2x हुआ कि नहीं हुआ। बातें समझ में आया। मतलब तीसरा पद हमारा क्या आया, जो तीसरा y के जगह पे आ गया, ये अब क्या आ गया, ये अब आया 3x/2। 3x/, क्या आ गया, 2। बातें समझ। तो 2 से इधर में गुना हो जाएगा तो 2x, 3x और यहाँ पे 4x। ओके, अब ये x से x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रेशियो क्या निकला भाई, 2:3:4, 2:3:4। बात समझ में आया। लेकिन पूछ भी क्या रहा है कि भुजाओं का अनुपात सबसे, ये तो कोण का अनुपात था, है ना। तो भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा हमारा, इन दोनों का देख लो आप। यदि आप करना चाहो तो क्या हो जाएगा, इन सब का रेशियो निकालो। सब का यदि रेशियो आप निकाल रहे हो तो ये कितना होगा, एक सेकेंड, देखो इसको यदि आपने निकालना की कोशिश किया तो ये 2:3:4 है ना। सब का एलसीएम करो तो कितना आ रहा है भाई, 12, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 6, 4, 3। ऑप्शन नंबर इसमें गलती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कॉस 52, इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसका आंसर का जो ऑप्शन था वो गलत था। कॉस 52, कॉस 68 और कॉस 172 का मान बताना है आपको। अच्छा एक बात बताओ, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए भाई, देखा जाए, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है भाई, कि कॉस आपको 52 दे रखा है, कॉस 52 दे रखा है और यहाँ पे कॉस 68 और कॉस 172। यदि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कॉस सी प्लस जो कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पैटर्न है उसी को फॉलो कर रहा है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का आपको फॉर्मूला दिमाग में होनी चाहिए। कुछ फॉर्मूला कुछ यूँ है कि मान लो कि कॉस आपके पास
सी और कॉस डी है, जिसको आप कॉस या तो एक्स कह सकते हैं या कॉस वाई कह सकते हैं। बात समझ में आया? कॉस एक्स या कॉस वाई कह प्लस का कॉस वाई कह सकते हैं। ओहो, तो कॉस एक्स प्लस का कॉस वाई, इसके लिए जो फॉर्मूला है वह मैं बताता हूँ कि क्या होता है। 2 कॉस है ना एक्स प्लस वाई, क्या होगा, एक्स प्लस वाई बट्टे 2 और इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बट्टे 2। बात समझ में आया? तो ये फॉर्मूला होती है। बात समझ में आया? अब इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 52 जो है हमारा, 52 को रहने देते हैं भाई। 68 क्या है, जो 68 है 52 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 68 को रहने देते हैं। तो कॉस, एक सेकेंड, कॉस, अरे भैया ज़्यादा ही कुछ खराब ही नहीं आ रहा। कॉस कॉस 68 इधर आ गया, तो कॉम्बिनेशन किसके साथ बना रहे हैं, कॉस किसका किसका वैल्यू भाई, कॉस 172 का और प्लस का 100 कॉस का 52। बात समझ में आया? कॉस 52। तो आप इसको ऐसे रहने दो, तो कॉस 68 इधर हो जाएगा। यदि आप इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं तो कॉस ये दोनों ऐड हो जाएगा पहले, तो 52 12 22 22 2 24, कितना हो गया 112। तो 2 कॉस 112 और इंटू कॉस कितना 72 में से तो 120, 120 का आधा 60। बात समझ में आया? आपको फिर से पता है कि कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 68, हाँ, और प्लस का 2, एक बट इसका वैल्यू यदि आप यदि 1/2 मान लो, यदि 1/2 इसका वैल्यू आ गया, तो 1/2 से ये 2 चला गया, कॉस 112 आ गया, और कॉस 112 अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे। यदि वो फार्मूला फिर से यूज़ हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 112 2 कॉस 112 प्लस का 168 कितना हो जाएगा, 68 170 80, 180 बटे तो 2 तो 90, और इंटू का कॉस 112 में से यदि 68 जा रहा है तो कितना बच रहा है भाई, 44 44 और 44 का आधा 22। बात समझ में आया? कॉस 90 का वैल्यू आपको पता है जीरो, और किसी भी संख्या को यदि जीरो से मल्टीपल कर रहे हैं तो पूरा का पूरा इक्वेशन को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा भाई, जीरो। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ रहा है, ए। बात समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 कॉस थीटा माइनस 90, पाई/2 का मतलब होता है 90 भाई, पाई/2 का मतलब 90, प्लस का 3 कॉस थीटा प्लस 90 माइनस 3 कॉस थीटा माइनस का प्लस का 2 कॉस थीटा। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको समझना है कि कॉस 90 माइनस थीटा यदि आप कर रहे हो तो 2 कॉस ये किस में बदल जाए भाई। देखो ये आपको ये ग्राफ याद है क्या, यदि याद नहीं है तो याद कर लेना। ये होता है हमारा 0, ये होता है 90 है ना, और ये होता है पाई मतलब 180, और ये होता है 3 पाई/2। बात समझ में आए? फिर यहाँ से जीरो में से आप यदि थीटा में से मतलब जीरो में से कुछ कम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये स्क्वाड्रेंट में, और इसमें क्या होता है कॉस नेगेटिव में बदल जाएगा। 90 का जब भी रेगुलेशन रहेगा तो क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाता है। तो 2 कॉस थीटा माइनस 90 का इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 साइन 90 मतलब 2 साइन थीटा, प्लस का ये किस में बदल जाएगा, 3 साइन थीटा में, और ये माइनस का 3 साइन थीटा ये बदल गया, सॉरी ये हो जाएगा साइन है तो साइन कॉस में बदल जाएगा, सॉरी साइन किस में बदल जाएगा भाई, कॉस साइन में, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। और यहाँ से यदि आप देखना चाहें तो माइनस का 3 साइन थीटा है ना, और माइनस का 2 कॉस थीटा। यदि आप घटाएंगे तो दो में देखो 3 में से 2 गया तो कॉस थीटा है कि नहीं, कॉस थीटा, और यहाँ पे 3 में से मतलब 2 में से 3 गया तो हो गया माइनस का साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमारा ये है कि कॉसेक थीटा प्लस अल्फा को यदि हम ये ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स अल्फा बराबर थीटा, इसी तरह सेक फाई बराबर बीटा, तो सेक इनवर्स बीटा बराबर क्या हो जाएगा, फाई आया। तो आपको ये बताना है कि कॉसेक इनवर्स गामा प्लस सेक इनवर्स गामा का वैल्यू क्या होगा। जब इन दोनों का
वैल्यू सेम हो तो भाई और इसका सीधा सीधा वैल्यू कितना होता है π/2, अर्थात कितना 90 डिग्री। बात समझ में आया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगी। बात समझ में आया। चलो और क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको, तो चलिए देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है हमारा उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है कि भाई थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बड़ा कर लेता हूँ। क्या इससे पहले कोई क्वेश्चन है, नहीं है। क्वेश्चन को मैं बड़ा कर लेता हूँ और क्वेश्चन ऐसा है कि 10:45। अच्छा मैंने एक बात बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, जब 10 कॉट का और इन दोनों का वैल्यू क्या हो 90 यदि ऐड करके हो रहा है तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। देखो 90 हो रहा है, इसका देखो इसको भी मतलब आधा करो 90 हो रहा है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा और ये 0। तो 1 में से 1 चला गया भाई, कितना हो गया 0 हो गया। तो 1 2 3 और ये आंसर नंबर हमारा ये हो जाएगी। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन हमारा, भाई आप बताओ 10 जीरो का वैल्यू कितना होता है। तो ऑब्वियसली बात है 10 जीरो का जो वैल्यू होता है 0 होता है, और 0 में यदि आप किसी संख्या से भाग गुना करोगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका पेपर जो देख रहे हो, पेपर का जो लेवल है ना, आपको त्रिकोणमिति से काफ़ी इजी क्वेश्चन ही मिलते हैं। तो आप ध्यान रखना कि त्रिकोणमिति का सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ याद करके जाना है, और प्रॉपर्टीज़ के अलावा आपको करना क्या है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है। प्रॉपर्टीज़ के अलावा इसके वैल्यू याद कर लेना है, और थोड़ी बहुत इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं मैं 100-150 के करीब आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आप दिमाग रखना कि बस इतनी सारे क्वेश्चंस आप यदि करके चले गए तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है पेपर में। ओके। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये देखो यहाँ पे आपको ये बात पता है कि कॉट 90 का वैल्यू 0 होता है, सबको मल्टीपल है 0 हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो उसको सॉल्व करो। देखो प्रति सेकंड में 1 रेडियन को आरपीएम में ऐड करना। भाई एक प्रति सेकंड ना, एक जो सेकंड वाला सुई है 60 रेडियन का कौन बनाता है। तो एक बताओ, आप खुद बताओ, यदि प्रति सेकंड में वो 60 रेडियन का एंगल बना रहा है तो 1 रेडियन में कितना बनाएगा भाई, 1/2 पाई चलेगा, 1/2 पाई चला, और 2 का पाई का मतलब 22/7, 7 ऊपर चला गया तो 2×22 7/44 हो गया। बात समझ में आया। 7/44 आपको चलेगा कितना भाई, 60 रेडियन चल रहा है। तो 60 रेडियन को क्या करना है भाई, 60 को मल्टीपल कर देना, 60 मल्टीपल 60 मल्टीपल 7/44 हो जाएगी। बात समझ में आया। आप यदि इसको डिवाइड कर रहे हो तो कितना हो जाएगा भाई, एक यहाँ से देखो 15 चौका 60 और 11, 15 × 7 105 और बट्टे कितना हो जाएगा भाई 11, 11 9 99, उसके बाद 6, 11 5 55, उसके बाद आ जाएगा 5, 5 पे 0, 11 चौका 44, फिर 6 पे 0, लगभग आ जाएगा कितना 9.545, 9.545 मतलब अप्रोक्स वैल्यू 9.546। बात समझ में आया। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि x बराबर 1 सेक थीटा प्लस बी, देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एक्स बराबर ए सेक थीटा प्लस का बी टेन थीटा, और वाई बराबर बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा। तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर पूछ रहा है, बस क्या करना है, इसको ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर कर देना है, बस ख़त्म। माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस। बातें समझ में आ। ये क्वेश्चन जो है मैंने करवा रखा है आपको इससे पहले वाले वीडियो में, इसका जो वैल्यू है ये आपको यदि देखना है तो आप जाके देख लेना, और इसका वैल्यू हमारा डी हो जाएगी। बात समझ में आ। इससे पहले हमारा जो क्वेश्चन ये है कि 10a माइनस 10e बराबर एक्स, उसके बाद 10a माइनस 10b बराबर एक्स, और कॉट बी माइनस कॉट ए बराबर वाई। तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला बताना है आपको। आप यदि फॉर्मूला यदि आपने कहीं पढ़ा है तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि कॉट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है भाई क्या होता है, आपने पढ़ा तो आपको पता होगा कि कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस का 1, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस का 1 अपॉन में क्या होता है कॉट बी माइनस का कॉट ए। बात समझ में आया। कॉट बी माइनस का कॉट ए, ये हमारा क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब इस फॉर्मूले के यदि आपको दिमाग में है तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाली है। आप खुद बताओ कि यहाँ पे देखो, इसको यदि चेंज करें तो 1/10 आ जाएगा, और ये बट माइनस का क्या भाई, ऊपर में प्लस हो जाएगा यदि प्लस है तो, यदि नीचे माइनस है तो ऊपर में। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे 1/10 भी, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा भाई 1/10 भी, सॉरी मल्टीपल +1, और यहाँ पे 1/10 है प्लस का 1/10 भी। बात समझ में आया। यदि आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आ जाएगा, x + y/x y। ओके। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन हमारा है कि ये देखो 9
9 कॉस ए प्लस का 12 साइन ए बराबर 15 है, तो कॉट ए का मान बताना भाई। जो साइन के साथ होगा वो हमारा लंब होगा, जो कॉस के साथ होगा वो आधार होगा। बात समझ में आया? तो कॉट बराबर आधार बट्टे क्या होता है भाई, बेस अपॉन में क्या होता है, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन में क्या है, परपेंडिकुलर। और बेस का वैल्यू कितना भाई, बेस का वैल्यू 9 है और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है भाई, 12 है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में आपको इजीली हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है कॉट कॉसेक, इसमें आपको थीटा का वैल्यू पुट कर दो 45, थीटा बराबर कितना रख देना है, 45 रख देना, इजीली बन जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। और कॉसेक 45 का मान होता है √2। ठीक, यहाँ से ये भी हो जाएगा 1 + 1 2 और यहाँ पे √2। तो a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a² माइनस का b² √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 - 2 यदि आ रहा है तो कितना हो जाएगा 2, जो कि इसका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन जो था वो ख़त्म हुआ। और आज के सेशन जो हमने देखा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल फोरम को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही यदि हमसे टेस्ट सीरीज में हमारा टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है मैकेनिकल फोरम ऐप है, उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं भाई, आप ऐप डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल के थ्रू हमारे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आपने टेस्ट सीरीज़ परचेज़ किया तो टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करने पे आपको सिर्फ और सिर्फ 51 रुपीज़ लगने वाला है, जो कि इंडिया का आई थिंक कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ मिलेगा आपको। इसमें जो क्वांटिटी होगा और क्वालिटी होगा टेस्ट की काफ़ी अच्छी होने वाली है। और साथ ही साथ इसका जो डिस्कशन होगा काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कराया जाएगा। यदि आपने टेस्ट सीरीज़ के लिए यदि SATY10 यदि आपने ये कूपन कोड यूज़ किया तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और जो कि कॉस्ट को आपको काफ़ी कम कर देता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी उस टेस्ट को ज़रूर लगाएं। ठीक है, और कुछ टेस्ट डेमो के लिए आपके पास 2 फ्री भी मिली होंगी, तो आप उनसे आपको पता चल जाएगी क्वालिटी क्या है हमारी टेस्ट की। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।